वेलकम टू टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज। अमरकंटक का प्राचीन मंदिर समूह भारतीय इतिहास, पुरातत्व, धर्म, संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत समन्वय का ऐसा विशिष्ट उदाहरण है जो न केवल मध्य भारत बल्कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि अमरकंटक वह पवित्र स्थल है जहां विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाएं एक दूसरे से आलिंगन करती प्रतीत होती हैं और जहां से नर्मदा, सोन तथा जोहिला जैसी पवित्र नदियों का उद्गम होता है। इसी कारण इसे प्राचीन ग्रंथों में अमरकूट, महातीर्थ और नर्मदा की जन्मस्थली कहा गया है। पुराणों, विशेषतः मत्स्य पुराण, वायु पुराण और स्कंद पुराण में अमरकंटक का उल्लेख एक ऐसे दिव्य क्षेत्र के रूप में मिलता है जहां देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों ने तपस्या कर अमरत्व और ज्ञान की प्राप्ति की, और यही पौराणिक आस्था आगे चलकर इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण की प्रेरणा बनी, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक विभिन्न राजवंशों, विशेषकर त्रिपुरी के कलचुरी शासकों के संरक्षण में अनेक भव्य एवं कलात्मक मंदिरों का निर्माण हुआ। अमरकंटक का मंदिर समूह किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन परंपराओं का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व दिखाई देता है, जो भारतीय धार्मिक उदारता और सांस्कृतिक समन्वय का सजीव प्रमाण है, क्योंकि नर्मदा कुंड के समीप स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर शिव और नर्मदा के अभिन्न संबंध को दर्शाता है। वहीं पातालेश्वर महादेव मंदिर अपनी प्राचीनता, सादगी और धरातल से नीचे स्थित संरचना के कारण प्रारंभिक नागर स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर, जिसे कलचुरी शासक कर्णदेव से जोड़ा जाता है, अपनी उन्नत शिखर योजना, संतुलित स्थापत्य विन्यास और सूक्ष्म शिल्प कला के कारण मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला के उत्कर्ष को दर्शाता है, जबकि बंगराधार और आसपास के अन्य मंदिर अवशेष यह संकेत देते हैं कि अमरकंटक कभी एक सघन और विकसित धार्मिक स्थापत्य परिसर रहा होगा, जहां शिव, विष्णु और देवी के अनेक मंदिर विद्यमान थे। शक्ति उपासना के संदर्भ में माई की बगिया और दुर्गा से संबंधित स्थलों का विशेष महत्व है, जहां नर्मदा को केवल नदी नहीं बल्कि जननी और देवी के रूप में पूजने की परंपरा विकसित हुई, जो भारतीय संस्कृति में प्रकृति को मातृरूप में देखने की दृष्टि को रेखांकित करती है। वैष्णव परंपरा के अंतर्गत यहाँ प्राप्त विष्णु प्रतिमाएं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुज स्वरूप अंकित हैं, यह प्रमाणित करती हैं कि अमरकंटक केवल शैव तीर्थ ही नहीं बल्कि एक समन्वित धार्मिक केंद्र था। वहीं जैन मंदिरों और तीर्थंकर प्रतिमाओं के अवशेष यह दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र जैन साधकों और श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है, जिससे इसकी धार्मिक बहुलता और सहिष्णुता का स्वरूप और अधिक स्पष्ट हो जाता है। स्थापत्य की दृष्टि से अमरकंटक के मंदिर मुख्यतः नागर शैली में निर्मित हैं, जिनमें वर्गाकार गर्भगृह, अंतराल, मंडप और ऊंचे वक्राकार शिखर देखने को मिलते हैं। अलंकरण अपेक्षाकृत संयमित है, किंतु मूर्तियों की भावभंगिमा, अनुपात और प्रतीकात्मकता अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ की शिल्पकला का उद्देश्य केवल सौंदर्य प्रदर्शन नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति कराना प्रतीत होता है। इन मंदिरों की स्थापना केवल राजकीय शक्ति प्रदर्शन का साधन नहीं थी, बल्कि यह नर्मदा को केंद्र में रखकर विकसित हुई एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा का परिणाम थी, जिसमें नदी, पर्वत, वन और मानव जीवन एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए थे। और यही कारण है कि अमरकंटक नर्मदा परिक्रमा का एक अनिवार्य पड़ाव बना, जहां साधु संत, योगी, तपस्वी और सामान्य श्रद्धालु सदियों से आते रहे हैं। मध्यकाल में अमरकंटक का महत्व इतना व्यापक था कि इसे एक प्रमुख तीर्थ, शिक्षा और साधना केंद्र के रूप में जाना जाता था, किंतु औपनिवेशिक काल में इसका महत्व कुछ समय के लिए सीमित हो गया। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश सरकार और धार्मिक संस्थाओं के प्रयासों से इसके मंदिरों और कुंडों का संरक्षण और पुनरुद्धार प्रारंभ हुआ। आज अमरकंटक न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह ऐतिहासिक शोध, पर्यावरणीय चेतना और सांस्कृतिक पर्यटन का भी केंद्र बन चुका है,
क्योंकि यहाँ के प्राचीन मंदिर हमें यह सिखाते हैं कि भारतीय सभ्यता ने किस प्रकार धर्म को प्रकृति से जोड़कर देखा और स्थापत्य को केवल पत्थरों की संरचना नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम बनाया। इस प्रकार अमरकंटक का प्राचीन मंदिर समूह भारतीय सांस्कृतिक विरासत की वह अमूल्य धरोहर है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में बांधते हुए यह संदेश देती है कि सच्ची सभ्यता वही है जो प्रकृति, आस्था, कला और मानव जीवन के बीच संतुलन स्थापित कर सके। और इसी संतुलन का जीवंत उदाहरण अमरकंटक आज भी अपने शांत वातावरण, पवित्र नदियों और प्राचीन मंदिरों के माध्यम से प्रस्तुत करता है।